एक व्यक्ति जो कि 38 बरस से बीमार है और यरूशलेम के पास एक कुंड है जिसका कि नाम बैतसदा है, उसके पास वो पड़ा है। और उस कुंड की खासियत है कि एक निश्चित समय पर सरदूत उस कुंड में उतरता है और वो पानी को हिलाता है, तो जो कुंड का पानी है उसके हिलते ही वहाँ पर जो लोग आसपास में पड़े हैं, क्योंकि उस कुंड के आसपास सूखे अंग वाले विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोग पड़े रहते थे और वो अपेक्षा करते थे कि पानी कब हिले। और जब पानी हिलता था तो जो पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। तो वहां पे एक 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था एक लंबे समय से, और प्रभु यीशु मसीह कुंड के पास आते हैं और उसे जो बीमार व्यक्ति है उससे बातचीत करते हैं और वह पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो ये दो बातें थी। पहली चीज जो प्रभु ने उससे पूछी, क्या तू चंगा होना चाहता है, और दूसरी बात प्रभु ने उससे कहा, अपनी काट उठा और चल। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जो कि 38 बरस से बीमार पड़ा है, अब कुंड के पास पड़ा हुआ है वो, और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि एक निश्चित समय पे परमेश्वर का दूत उस पानी में उतरेगा, पानी हिलेगा और जो पहले उतरेगा वो चंगा हो जाएगा, अपनी चाहे किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो। इतनी भीड़ वहां पे पड़ी हुई और यीशु मसीह बीमार व्यक्ति से कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? बड़ा अजीब सा सवाल, क्या तू चंगा होना? अरे भाई, कुंड के पास में जब पड़ा हुआ है और उस कुंड के बारे में कहा जाता है कि पानी हिलता है और जो पहले उतर जाता है वो चंगा हो जाता है, तो वहां पे ये व्यक्ति पड़ा और प्रभु उससे ये सवाल कर रहे, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो कुंड के पास ही क्यों था? दूसरी बात, प्रभु का ये कहना कि खाट उठा और चल फिर। अब ये बताइए, एक बीमार व्यक्ति 38 बरस से बीमार है और प्रभु उससे कह रहे हैं खाट उठा और चल फिर। बड़ा अजीब बात है, बीमार से कह देना चल फिर। क्या कहा? वचन कहता है, अगर यूहन्ना समाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे, उससे कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। वो 38 बरस से बीमार है और प्रभु कह रहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। एक बीमार व्यक्ति से ये कहना। तो प्रभु ने ये क्यों कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर? आइए हम इसको जानने के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे और वो है यूहन्ना रचित समाचार उसका 5 अध्याय। और पढ़ेंगे पहले पद से लेकर के 9 पद तक। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है
कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। तो 8वां पद कुछ हम पढ़ते हैं। 8वां पद में प्रभु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। एक व्यक्ति जो 38 बरस से बीमार पड़ा है और वो पानी हिलने की अपेक्षा कर रहा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत पानी में हिलेंगे, उतरेंगे, पानी को हिलाया जाएगा और मैं उसमें उतरूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। क्योंकि ये कुंड जो कि बैतसदा है, बैतसदा कहलाता है, 5 औसारे अर्थात बीमारों को रखने के लिए मठ टाइप के कमरे बने हुए थे आसपास उस कुंड के, और वहां पर यह व्यक्ति भी था। प्रभु ने उससे एक बात तो यह कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और दूसरा जो कि पहला सवाल प्रभु का उससे था, प्रभु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों प्रभु ने यह सवाल करा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या कारण था? प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु को सब मालूम है, फिर भी प्रभु उससे सवाल कर रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? फिर यह कहना, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्योंकि प्रभु अंतर्यामी है और प्रभु जानता था कि इसके चंगा होने की जो इच्छा है वो मर चुकी है, क्योंकि यह अपने बिस्तर से इतना प्रेम करने लगा है कि उससे उठना पसंद नहीं है। वो अपनी चारपाई पे पड़े हुए, अपने बिस्तर पे पड़े हुए उठना नहीं चाहता था। मित्रों, कई बार मेरे और आपके साथ भी ऐसा होता है कि हम अपनी कई समस्याओं से, हम अपनी कई प्रॉब्लम से, हम अपने कई ऐसे परेशानियों से जकड़े होते हैं या परेशान होते हैं। हमने 1 साल 2 साल या कई बार हम प्रार्थना करते हैं और जब वो चीजें, वो बातें वैसी की वैसी बनी रहती हैं, ठीक नहीं होती, तो हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम ये कहते हैं कि अब ये चारपाई, ये खाट मेरे किस्मत में, ये कर्जा, ये समस्या मेरी किस्मत में, ये बीमारी मेरी किस्मत। किस्मत नहीं मित्रों, किस्मत हम खुद बनाते हैं अपनी, और किस्मत समझ करके हम उसको अपनी किस्मत मान करके उसी हालत में रहना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं ठीक नहीं हुआ, जब मेरी समस्या दूर नहीं हुई, तब मैंने क्या मान लिया कि मेरा चंगाई का समय या मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलने का समय जा चुका है। मुझे इसी खाट के साथ, मुझे इसी परेशानी के साथ, मुझे इस बीमारी के साथ, मुझे इस कर्जे के साथ ही अब जिंदगी जीनी, क्योंकि मैंने अपनी किस्मत मान लिया। और आप क्या करते हैं? जैसे वो व्यक्ति 38 बरस से बीमार व्यक्ति उस अपनी खाट से प्रेम करने लगा था, वो उठना नहीं चाहता था, उसी हालत में पड़ा हुआ था। और वो क्या कहता है जब प्रभु उससे बातचीत करता है, क्योंकि उसके अंदर की इच्छा मर चुकी थी। कई बार मेरे और आप के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हम एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब उत्तर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं? अपनी किस्मत समझ करके उसी हालत में अपने आप को समर्पित करते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। प्रभु से की गई प्रार्थना हां और आमीन में पूरी होती है। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत कर रहा था, क्या कि परमेश्वर हमें चंगाई देता है, क्योंकि यशाया कहता है, अगर हम यशाया को पढ़ें, यशाया 53 का 5 अध्याय, कोई एक जन जरा ऊंचे से पढ़ दे मेरे लिए। यशाया 53 ऊंचे स्वर से 5वां पद। परंतु
वह हमारे ही अपराधों के कारण हाँ हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे हाँ अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए हमारी शांति के लिए, हमारे अधर्म के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम किसके? यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। चंगे हो गए। और हम तो सब के सब हाँ भेड़ों के समान भटक गए थे। हालेलुया। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आपको विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। कई बार मैं और आप यही मानसिकता के साथ जीते हैं। ठीक है, आप पास्टर के पास आ रहे हैं, कह रहे हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन ये हमारे अंदर विश्वास, क्योंकि ये काम पहले हो चुका है। यीशु ने आपकी कीमत चुका दी है। आपको केवल यीशु के कर्मों पर विश्वास करना है कि यीशु ने आपके पापों के बोझ उठाया है, आपकी शांति के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए यीशु ने कोड़े खाए, ताकि आपकी बीमारी आपसे दूर हो जाए, आपके कर्जा आपसे दूर हो जाए, आपकी परेशानी आपसे दूर हो जाए, आपके रोग, आपकी समस्याएं आपसे दूर हो जाए। यीशु आज से 2022 वर्ष पहले हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। क्या आपको विश्वास है? जब आप प्रार्थना कराने आते हैं, कहते पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, वो प्रार्थना करवाने से पहले आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि मैं चंगा हो गया हूं, क्योंकि यीशु ने आपकी कीमत चुका दी। आमीन, हालेलुया। आप चंगे हो गए। समस्या वैसी की वैसी इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसे अपनी किस्मत बांध करके उसी में पड़े रहते हैं। देखिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24 पद, पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 24 पद, लिखा है हमारे पापों को, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। किसके पापों को? जोर से बोलिए। हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। ठीक है, जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया तब आप पापों के लिए मर गए, आप धार्मिकता के लिए, अर्थात आप प्रभु में होकर के जीवन जिए, प्रभु के लिए जीवन जिए, प्रभु के आज्ञा को माने। हालेलुया। धार्मिकता के लिए, उसी के मार खाने से, उसी के मार खाने के, किसके मार खाने से? यीशु के मार खाने से। हालेलुया। और तुम चंगे हुए, हम चंगे हुए। हालेलुया। हमें विश्वास होना चाहिए। आमीन। आप अंगीकार कीजिए। देखिए, अब विश्वास क्या चीज? इब्रानियों 11 अध्याय का पहला पद कहता है, इब्रानियों 11 अध्याय का पहला पद, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ठीक है, हमें विश्वास होना, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी हम देख नहीं रहे कि चंगाई मिला कि नहीं मिला, लेकिन आपको विश्वास है कि मैं चंगा हो गया हूं, क्योंकि यीशु ने आपकी कीमत, हालेलुया, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आप आशा करते हैं, यही तो विश्वास है, इसी को विश्वास करते हैं। अभी स्वर्ग हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास है क्योंकि यीशु ने मौत पर विजय पाई है, वो स्वर्ग चला गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच हमारे मध्य उपस्थित है, तो हमें विश्वास है कि हम स्वर्ग जाएंगे। आमीन। अभी मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं मोटरसाइकिल की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं 4 व्हीलर की अपेक्षा कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, आशा कर रहा हूं। हालेलुया। जो चीज देखने में नहीं आ रही है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो आपको उस चंगाई को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे। हालेलुया। आज से आप ये प्रार्थना करें कि आज से मैं इस कर्जे से आजाद हो गया हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा कर्जा यीशु ने अपने ऊपर
आज मैं इस बीमारी से चंगा हो गया हूं क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे। आमीन, हालेलुया। एक बार हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। उसके कोड़े खाने से, लेकिन हमारे लिए उसने कोड़े खाए हमारे लिए, ताकि हमें शांति मिले, ताकि हम आनंद से भरें, ताकि हम चंगे हो जाएं, क्योंकि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमने यीशु को ग्रहण किया, यीशु पे विश्वास किया, उसने हमारी कीमत चुका दी। हालेलुया। अगर मेरे कमरे का किराया किसी ने दे दिया तो मैं दोबारा किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी किराया दे दिया गया है। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। और फिर आप पास्टर से कहिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपका विश्वास तो यीशु पर है। आमीन। और यीशु ही आपको चंगाई। हालेलुया। क्योंकि हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने क्या करा? क्रूस की मृत्यु को सहा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे। तो आपका विश्वास कहां पर है? आमीन। आपका विश्वास कहां पर है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यह व्यक्ति जो कि 38 बरस से बीमार था, यह कुंड के पास में पड़ा हुआ था, और इसने कहा अब चंगाई का समय जा चुका है, अब मुझे इसी हालत के साथ रहना पड़ेगा, इसी कर्जे के साथ, इसी परेशानी के साथ, इसी समस्या, क्योंकि मैं और आप भी इसी कई बार इस हालात से होकर गुजरते हैं, और हम अपनी किस्मत मान करके वहीं पे पड़े रहते हैं, उठना नहीं चाहते कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। आपकी किस्मत में नहीं लिखा है। जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया तो यीशु है जो आपके साथ चलेगा, और जब यीशु साथ चलता है तो वहां पर अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। अब सवाल है, जिसको चंगाई मिल जाती है फिर ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? क्योंकि दुष्ट आत्मा निकल के चली गई। लिखा है फिर वो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है, और जब नहीं मिलती तो अपनी पुरानी जगह में आ जाती है और अपने से 7 बुरी और दुष्ट आत्मा को ले आती है। लेकिन जब आपका विश्वास है प्रभु पर, नहीं प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ हो गया हूं, तो निश्चय ही आपका उद्धार होगा। हालेलुया। हमें विश्वास होना चाहिए। आमीन। तो यह व्यक्ति जो था क्या कर रहा था? 38 बरस से, और जब प्रभु ने उससे क्या कहा, पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आज यही सवाल प्रभु मुझसे और आपसे भी पूछ रहा है। क्या आप चंगे होना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीमारी से आजाद होना चाहते हैं? क्या आप अपने कर्जे से आजाद होना चाहते हैं? क्या आप अपनी लानतों से आजाद होना चाहते हैं? क्या आप अपने शरापों से आजाद होना चाहते हैं? क्या आप अपने रोग से आजाद होना चाहते हैं? क्या जिस दुष्ट आत्माओं ने आपको परेशान कर रखा है उनसे आप आजाद होना चाहते हैं? हो सकता है आपने बहुत सी कोशिश की हो, बहुत जगह आप दिखाने के लिए गए हो, बहुत जगह आप झाड़ा फुकाने के लिए गए हो, आपको आराम नहीं मिला, लेकिन आपका ध्यान कहीं और था, क्योंकि कहीं और आप ध्यान लगाए हुए थे। यह व्यक्ति भी उस कुंड की ओर अपना ध्यान लगाया था, इसकी नजरें भी उस कुंड की ओर थी कि कुंड में सरदूत उतरेंगे और पानी को हिलाएंगे, और जो पहले उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। मित्रों, आपने भी हो सकता है कोशिश किया हो, लेकिन कुंड एक ही जगह है, आपको कुंड तक पहुंचना पड़ेगा अपने प्रयासों से या दूसरे मनुष्य के द्वारा। वो व्यक्ति उस कुंड तक पहुंचने की कोशिश करता होगा, हो सकता है उसने खुद भी प्रयास किए हो, कई बार वो दूसरों की मदद मांगता होगा, और जब वो किसी से मदद मांगता होगा उससे पहले कोई दूसरा वहां पर पहुंच जाता हो, और ये फिर निराश हो जाता होगा, क्योंकि वो प्रभु से बातचीत करके बता रहा है। आप इस पद को पढ़े, 7वां पद क्या कह रहा है?
यूहन्ना सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 7 पद। 7 पद कह रहा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। तो कई बार तो वो लोग उसे नहीं मिलते होंगे कि उसे कुंड में उतारें, और कई बार जब लोग मिलते होंगे तो क्या होता, उससे पहले कोई दूसरा उतर पड़ता होगा। और ये बातें वो प्रभु से बात कर रहा है। ये एक उसके समान है कि जो लोग अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं, जो अपने कर्मकांड के द्वारा, कर्मों के द्वारा आशीष पाना चाहते हैं। आप देखना बहुत से लोग होंगे, आपको मिलेंगे कि जब लोग उन्हें अपनी समस्या बताते हैं तो उनके पास ज्ञान नहीं होता, वो कर्म बताते हैं। मूंग की दाल लेना, चावल लेना, और ये दुनिया भर के चौराहे पे रख देना, लाल मिर्च करना, ऐसा एक पोटली बनाना, लाल कपड़ा लेना, पीला, दुनिया भर के कर्म। और ये व्यक्ति भी कर्म कांड में कि भैया किसी तरह से उस कुंड तक, चाहे घसीट के चलूं, चाहे लेट के चलूं, चाहे किसी, मुझे उस कुंड तक पहुंचना है। लेकिन क्या था, ये हिम्मत हार चुका था और ये अब अपनी खाट से पड़ा हुआ था। और तब प्रभु उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो बताता है, प्रभु मेरे साथ ये समस्या है, क्या कि मेरे पास कोई नहीं जो मुझे कुंड में उतारे, मेरे पहुंचते पहले कोई दूसरा उसमें उतर जाता है। प्रभु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है उस व्यक्ति को चंगाई के लिए, उस व्यक्ति को उद्धार के लिए, उस व्यक्ति को शिफा के लिए उस कुंड तक पहुंचना था। हो सकता है आपने भी अपने प्रयासों से, अपने सुझावों से, अपनी कोशिश से आपने बहुत कोशिश की होगी, अपनी व्यापार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने काम के लिए, अपने घर बनाने के लिए, आपके कर्जे से छुटकारे के लिए, आपकी समस्या से छुटकारे के लिए, आपको यदि कोई आशीष चाहिए उसके लिए आपने बहुत बार, हो सकता है आपने कोशिश की हो और आप हिम्मत हार गए हो और आप कह रहे हो कि अब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिलेगी, मेरा घर मैं नहीं बना पाऊंगा, ये बीमारी से मुझे चंगाई नहीं मिलेगी। और आप क्या कर रहे हैं, अपनी किस्मत समझकर उस हालत में अपने आप को आपने समर्पित कर दिया है। आपने बहुत कोशिश की, रगड़ते घिसते, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। आपको वो जॉब नहीं मिल पाया, आपको संतान नहीं मिल पाई, हो सकता है आप घर के लिए प्रार्थना, आप घर नहीं बना पाए, हो सकता है आपके ऊपर कर्जे हैं, आप कर्जों से आज़ाद नहीं हो पाए, हो सकता है आप बीमार, आप बीमारी से चंगाई आपको नहीं मिली। क्योंकि समस्या यह है कि आपके साथ वाले, हो सकता है आपसे पहले नौकरी उनकी लग गई और आप खाली बैठे पड़े और आप निराश होने लगे। वचन क्या कहता है, इस कुंड के साथ नियम है, इस कुंड के साथ शर्त है। क्या शर्त है? कि पानी हिलेगा और पहले उतरना पड़ेगा। नियम, शर्तें हैं, हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको साल भर तक इंतजार भी करना पड़ सकता है ना। ये वो कर्म कांडों के समान है, कर्मों के समान है, जिसके द्वारा लोग आशीष पाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि हम इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि कई बार उसे लोग नहीं मिलते होंगे और कई बार वो खुद कुंड तक नहीं पहुंच पाता होगा। ये उसके समान है जैसे कि आप सोचो, कोटे पर 30 किलो चावल और 30 किलो आटा, गेहूं फ्री में मिल रहा हो, तो आप सोचो कितनी भीड़ होगी और उसमें आपको वो फ्री वाला लेना है। ये व्यक्ति भी इसकी दशा के एक बार कल्पना करके सोचे, क्या हुई होगी कि इतनी भीड़ कुंड के आसपास लगी पड़ी है, वहां पे सूखे अंग वाले हैं, वहां बीमार हैं, वहां और विभिन्न प्रकार के रोगी पड़े हुए हैं उस पानी के, और उसमें ये एक 38 बरस का बीमार भी पड़ा है और ये इसने कोशिश करी, थक के हार गया और अपनी खाट पे पड़ा हुआ है। और तब प्रभु उससे कहते हैं, हो सकता है आप उस कुंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आप लकवे से ग्रस्त हो चुके। वचन कहता है
कि जब आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, प्रभु जो असीमित है, प्रभु जो अंतर्यामी है, वो आप तक पहुंच जाता है। हालेलुया। आपकी आशीष आप तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। प्रभु आप तक पहुंच जाता है। और यही अंतर है कर्म में और यीशु पर विश्वास में। हालेलुया। यही अंतर है पुराने नियम में और नए नियम में। पुराने नियम में कर्म करना पड़ता था, लेकिन नए नियम में हमें यीशु के कर्मों पर विश्वास। आमीन। हालेलुया। कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा। आमीन। अब कर्म करने का जरूरत नहीं है। आप फेल हो जाते हैं, आप सफल नहीं हो पाते हैं, और आप देखते हैं कि आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपने प्रयासों से आप धर्मी बनना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे सारे धार्मिक काम उसके सामने मैले चिथड़ों के समान है। और जब उसने देखा कि वो फेल हो चुका है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब प्रभु यीशु मसीह उसके पास पहुंचते हैं। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि उसकी इच्छा मर चुकी थी, वो थक चुका था। और वो बात प्रभु को बता रहा है कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है। हो सकता है 2-4 लोग उसके साथ में रहेंगे, थोड़े समय तक उसको उठाया होगा, थोड़े समय तक कोशिश करा होगा, और उसके बाद जब वो लेके पहुंचते होंगे, वो उनसे पहले कोई दूसरा उतर जाता होगा। कई बार वो खुद जाने की कोशिश करता होगा, वहां नहीं पहुंचता होगा, घसीट के रगड़ के कैसे भी वो कुंड तक पहुंचता होगा। लेकिन जब वो हिम्मत हार गया, जब वो थक चुका, तो प्रभु उसके पास क्या पहुंचे। और प्रभु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना, क्या तू चंगा होना चाहता है? फिर अगला पद क्या कह रहा है? 8वां पद कहता है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अब एक बात तो यह भी ठीक है, चलो प्रभु वैसे चंगाई देता, लेकिन प्रभु ने यह क्यों कहा अपनी खाट उठा और चल फिर? प्रभु चाहता तो वैसे ही उसे चंगा हो जाता, उसके लिए उसके ऊपर हाथ रखता और उसे चंगाई दे देता। आमीन। लेकिन प्रभु ने उससे क्यों कहा अपनी खाट उठा और चल फिर? कारण क्या था? देखिए, कहते हैं ना, अगर इसको पूरा पढ़ें कि ये शब्द के दिन में लकड़ी से बनी हुई कोई भी वस्तु को उठाना चौथी आज्ञा का विरोध था। लेकिन प्रभु जो कि शब्द का भी प्रभु है, वो उससे कह रहा अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु ने उससे कहा अपनी खाट उठाओ चल फिर, अगला पद पढ़े, क्या लिखा हुआ है? वह तुरंत चंगा हो गया, वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चरने फिरने लगा। कई बार लोग प्रभु के पास तो आ जाते हैं, चंगे भी हो जाते हैं, इधर देखिए, लेकिन पीछे जाने का ऑप्शन, खिड़की दरवाजे खोल के आते हैं। प्रभु के पास आ गए और आने के बाद फिर से चंगाई मिल गई। चंगाई मिलने के बाद फिर से क्या गए? उसी जिस जिंदगी से आए थे, जिस जगह से आए थे, वही कर्म कांड में फिर से लग जाते हैं। और इसलिए प्रभु ने उससे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, कहीं फिर से ही अपनी खाट पे लेट ना जाए। और इसलिए प्रभु ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। कई बार लोग प्रभु के पास आते हैं, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी को दफन नहीं करते, उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाते, और इसलिए उनके जीवन में वो समस्याएं दोबारा आती हैं। आपको प्रभु ने चंगाई दे दी, प्रभु उसको भी चंगाई दे देता। हालेलुया। और प्रभु ने उसे चंगाई दी, लेकिन यह क्या कहना था कि अपनी खाट उठाओ और चल फिर? क्योंकि वो जानता था कि इसने इसे अपनी किस्मत को समझ लिया है। हालेलुया। हम
हम जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमें पीछे जाने के वो सारे रास्ते, वो सारी बातें जो हमें पुरानी जिंदगी की ओर लेके जाएं, जो हमें विनाश की ओर लेकर के जाएं, उन सारे रास्तों को, उन सारी खिड़कियों को बंद करना पड़ेगा। हमें अपनी खाट को उठाना पड़ेगा। हमें खाट बिछी छोड़ के नहीं जाके दोबारा जाएं, वापिस जाएं, फिर से जाके खाट पे लेट जाएं, क्योंकि हम पीछे जाने के वो सारे रास्तों को बंद करना पड़ेगा। और वो क्या है? वो है वो आपके पुराना विचार, वो आपका व्यवहार, वो पुरानी आदतें, वो पुरानी हरकतें, वो पुराने कर्म कांड, वो पाप जिनको आपने छोड़ दिया। प्रभु ने जब व्यभिचारी स्त्री को माफ किया तो उसने कहा जा आपसे पाप मत करना। प्रभु ने जब उस लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई दिया, उसने कुशल से चली जाओ, अपनी बीमारी से बची रहे, जाओ फिर पाप मत करना। लेकिन हम क्या करते हैं? चंगाई मिलने के बाद फिर से उसी जिंदगी में चला, क्योंकि वो ऑप्शन, वो पुराने जीवन, वो पुरानी बातें, पुराना हरकत, पुराने कर्म और पुराने व्यवहार, उनको हम उठा के फेंकते ही नहीं हैं। प्रभु ने तो चंगाई दी, उनको हम खड़ा नहीं करते हैं, उनको बिछे रहने देते हैं और फिर से जाके वही कर्म कांड कर लेते हैं। इसलिए दुष्ट आत्माएं दोबारा आ जाती हैं, परेशानियां दोबारा आ जाती हैं, हमें चंगाई नहीं मिलती, हमारे काम नहीं बनते, हमें आशीष नहीं मिल पाती। कारण क्या? हम पीछे जाने का रास्ता खोल के रखते हैं कि अगर हम मौका मिलेगा तो फिर से वापस। देखिए, जीवन का तो एक ही मार्ग है, कहते हैं दो मार्ग है ना, एक नरक की ओर जाता है, एक स्वर्ग की। लेकिन जीवन की ओर जाने वाला, स्वर्ग की ओर जाने वाला एक ही रास्ता है। देयर इज नो अदर वे, कोई दूसरा रास्ता। लिखा है सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, चौड़ा और साकल है वो जो विनाश की ओर लेकर के जाता है। जब आपने सकरे मार्ग में चलने का निश्चय ले लिया है, तब आप उस पर चलते रहें और पीछे जाने के उन ऑप्शनों को आप बंद करें, पुरानी जिंदगी के उन हरकतों को, उन बातों को, उन कर्मों को, उन व्यवहारों को जो आप पहले मसीह से पहले, यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले करते थे। उसका यही मतलब है खाट को उठाना। हम प्रभु के पास आ गए, प्रभु ने चंगाई दे दी, लेकिन हम अपनी खाट बिछी, प्रभु के पास तो आ गए लेकिन खाट बिछी छोड़, ताकि दोबारा जाके फिर से लेटेंगे। समझ में आ रही बात? ये वचन आप औरों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी सुने और वे आशीषित हों। परमेश्वर का वचन कहता है, और वो चीजें फिर वापस आ जाती हैं। और फिर पता क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपनी खाट उठाई नहीं, वो व्यवहार आपने बदले, वो फिर से आप उसी में चले गए। और इसलिए पीछे जाने के वो सारे ऑप्शन, वो सारे रास्तों को आपको बंद करना पड़ेगा। कुछ आदतें, कुछ चीज़ें, कुछ बातें छोड़नी पड़ेंगी। हालेलुया। लेकिन उन्हें नहीं छोड़ सकते, है ना। प्रभु को भी मानते रहेंगे, प्रभु के पीछे भी चलते रहेंगे, और ये भी करते रहेंगे, ये भी करते रहेंगे और वो भी करते रहेंगे। नहीं, चुनाव आपको करना पड़ेगा। जो चीजें छोड़नी चाहिए थी, जो चीजें निकालनी चाहिए थी, जो अंदर नहीं होनी चाहिए, वो अभी भी बरकरार है। इसी के कारण वो समस्याएं दोबारा आती हैं और हम उन बंधनों से, उन कर्जों से, उन रोगों से, उन बीमारियों से, उन दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि हम रास्ता खोल करके आते हैं उनके लिए। प्रभु के पास तो चले गए, चर्च में आराधना करने के लिए तो आ गए, खिड़की भी खुली, दरवाजे भी खुले, नए शहर में रह रहे हैं, जानवर भी वहां छुट्टा घूम रहे हैं, तो क्या करेंगे? परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया है ना, आपको दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना पड़ेगा।
प्रभु के पीछे चलने का मतलब है, आप जब चंगाई प्रभु ने दिया है तो आप अपनी खाट को उठा के खड़ा करो, उस खाट को खड़ा करो। हमारे विश्वासियों में भाई अनिल हमारे बीच में है, इनको बड़ी समस्या थी लंबे समय से। और इनके भाई ने इनका बहुत इलाज करवाया, सब कुछ इधर उधर से दवाइयां दिखाते रहे कि इसको कैल्शियम की कमी है, इसको वो है, इसको वो है। तो जब हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे यह वचन दिया। ये अपनी चारपाई पर अपना वो बिस्तरा बिछा रहता था। आज उनके माँ बाप भी हमारे बीच में। मैं सही बोल रहा हूँ बहन? जरा अपना आपकी आवाज हाँ जोर से आए। सही बोल रहा हूँ गलत? जसवीर भाई सही बोल रहे हैं गलत? ठीक है। तो ये अपनी चारपाई बिछी रहने देता था, गद्दा जो है वो बिछा रहता था। खाना खाया और उस पर लेट गया। सही बोल रहा हूँ ना? जरा आपकी आवाज आए। सही बोल रहा हूँ जसवीर भाई? सही बोल रहा हूँ? खाया पिया फिर लेट गया, ठीक है। और बता मेरे घुटनों में दर्द है कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, ये समस्या ये बता रहे थे। आए दिन कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ये, कभी इनका भाई क्या नेट से भी दवाइयाँ मंगवाते थे। जब इसके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। मैं गया इनके घर में प्रार्थना किया और ये वचन मैं उठ अपनी खाट उठा और चल फिर यीशु के नाम से, हालेलुया, क्योंकि हम चंगे हो गए हैं। यीशु ने तेरी कीमत चुका दी है। यार तुझे पता नहीं कि तू चंगा हो चुका है? अंगीकार कर इस चंगाई को, हालेलुया। इसके बिस्तरों पर प्रार्थना करी, वो दवाइयां सब खत्म, चारपाई उठा के खड़ी हो गई, हालेलुया। बिस्तरा समेट दिया। जब ये बिस्तरा इसकी माँ इसका बिस्तरा समेट देती थी तो ये लड़ता था। सही बोल रहा हूं मैं? क्या करता था? हाँ क्या बोला है? अपना बिस्तर उठाने नहीं देता था। और हाँ कह रहे गंदे दिखते थे, जब मैं उसे उठाता धोने के लिए उठा देता झगड़ा मचाता था और कहता था मैं बीमार। ये 38 वर्ष वाली कहानी यहां पे दिख रही थी मुझे। क्यों जसवीर भाई? सही बोल रहे? और जब प्रार्थना करी, प्रभु ने चंगाई, काम को कुछ नहीं, आज काम भी कर रहा है, शादी भी हो गई और अब एक पत्नी भी यहां बैठी उनकी, हालेलुया। सो मित्रों, हमें समझना है कि हमें वो पीछे जाने के सारे ऑप्शन, वो दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। अपनी खाट को उठा के खड़ा करना पड़ेगा। उन हरकतों को, उन कार्यों को, उन आदतों को, उन व्यवहारों को, उन बातों को, उन कर्मों को बंद करना पड़ेगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब आप चंगे हो, परमेश्वर का वचन, प्रभु ने कहा जा फिर पाप ना करना, क्योंकि तू चंगी हो गई है, क्योंकि तू चंगा हो गया है। अपनी बीमारी से, अपनी समस्या से, अपने कर्जे से बचा रहे, क्योंकि मैंने तुझे आजाद किया है। यशा बताता है हम चंगे हो गए हैं। पतरस कहता हम चंगे हो गए, हालेलुया। मित्रों, हमें चाहिए कि हम उन बातों को समझें, क्योंकि प्रभु ने हमें चंगाई दी है। दुष्ट आत्मा जब मनुष्यों में से निकल जाती हैं तो वचन कहता है वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती हैं, और जब नहीं मिलता तो अपनी पुरानी जगह पर आ जाती हैं और वो देखती हैं झाड़ा बुहारा सजा सजाया है लेकिन खाली है, तो अपने से बुरी 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती हैं और वो उसमें बैठ जाती हैं और उसकी दशा पहले से बुरी हो जाती है। ये वचन कहता है। पता क्यों? क्योंकि हम अपनी खाट बिछी रहने देते हैं, तब ये समस्या आती है। वरना प्रभु की बातें हाँ और आमीन में पूरी, हालेलुया। उससे मांगते हो, वो कहता है तुम अंडा मांगते हो तो वो बिच्छू नहीं देने वाला। तुम अपने बच्चे को कितना प्यार करते हो, अगर वो तुमसे अंडा मांगे तो तुम बिच्छू नहीं देते, रोटी मांगे तो तुम क्या पत्थर नहीं देते, मछली मांगे तो सांप नहीं देते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा? हालेलुया। उससे की गई प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरी होती है, हालेलुया। लेकिन हम ये पीछे के सारे रास्तों को बंद करें, उन सारी खिड़कियों दरवाज़ों को बंद करें जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं। वे बातें
जो हमारे आत्मिक विनाश का कारण बनती हैं। आए मैं और आप भी उन व्यवहारों को, उन आदतों को, उन चीज़ों को, उन कर्मों को त्यागें, ताकि जब प्रभु ने हमें चंगाई दिया है, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, तो आए मैं और आप भी अपनी अपनी खाट खड़ी करें। प्रभु आज आपसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यदि हाँ, तो आए यीशु के नाम से अपनी उन खाट को खड़ा करें, उन सारे दरवाज़ों को, उन सारे रास्तों को बंद करें, ताकि प्रभु हमारे साथ रहे, हम आशीषित होते जाएं और हम कहें, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की। मित्रों, आज के आत्मिक भोजन के लिए मैंने वचन लिया है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद से लेकर के 9 पद तक। यह इस प्रकार लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। हालेलुया। स्नेही मित्रता के वचनों से पौलुस फिलिपियों को उत्साहित करता है कि वो दृढ़ बने और कलीसिया में उठने वाली समस्याओं के कारण, या जो कलीसिया में प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण वो डावाडोल ना हो, चाहे कलीसिया के अंदर की समस्या हो या कलीसिया के बाहर की समस्या हो। और वो यहाँ पर 4 पद में इस प्रकार कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अर्थात इन सब बातों से बढ़कर उस कलीसिया को चाहिए कि मसीह को जाने, विश्वासियों को, मसीहों को हर समय आनंदित रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ धीरज से रहना चाहिए। वे सीखें कि चिंता ना करें, परंतु धन्यवाद, प्रार्थना के साथ विश्वास में मजबूत बने रहें और धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और जब वो ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, 7वें पद में इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अर्थात अपने हृदय में उन बातों को भरने से जो भली हैं, जो आदर की हैं, उनसे वो सीखें। उनका ऐसा चाल चलन हो जाएगा जो भला और आदर के योग्य होगा। और
वे उस उदाहरण को स्मरण रखेंगे जो पौलुस ने उन्हें दिया है, जो उन्होंने पौलुस के जीवन से सीखा है। और इसलिए यहाँ पे कहता है कि चौथे पद से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये जो आनंद है ये प्रभु में रहने के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि कलीसिया में जो समस्या हो रही थी उसके कारण पौलुस नहीं चाह रहा था कि इनका विश्वास डामाडोल हो या फिर इन समस्या के कारण वो कमज़ोर पड़े, बल्कि क्या करें, मजबूत बने, चाहे कलीसिया के अंदर की समस्या हो या फिर बाहर की समस्या हो। क्योंकि यहाँ पर वो दो स्त्रियों का भी जिक्र करता है और तब फिर वो चौथे पद में इस बात को बताता है कि इन सब बातों से परे, इन सब बातों से बढ़कर यह है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम प्रभु में आनंदित रहें। प्रभु में आनंदित कैसे रह सकते हैं जब चिंताएं, समस्याएं हमें घिरी पड़े। पौलुस प्रेरित इस कलीसिया को बता रहा है कि समस्या कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन एक काम करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। छठा पद कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, जो भी बात में उसमें तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, कि आप उसे परमेश्वर के सामने रखें। आप सीखें कि पौलुस प्रेरित क्या बात यहां पर बता रहा है। धन्यवाद और विश्वास करने वालों के साथ प्रार्थना करें और तब हम उस आनंद से भर पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। प्रभु में आनंदित रहो। लेकिन आज के समय में जो लोग आनंद ढूंढ रहे हैं वो दुनिया का आनंद ढूंढ रहे हैं, दुनिया की चीज़ों में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये सांसारिक आनंद क्षण भर का है। लेकिन यदि आप प्रभु में हैं, आप प्रभु में, क्योंकि पौलुस प्रभु में था और इसलिए वो उन बातों को बता रहा है कलीसिया को, मैं प्रभु में हूँ। और वहाँ पर अगले पद में अगर हम पढ़ें तो इसी का 12 पद कहता है, पौलुस क्या कह रहा है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और मैं बढ़ना भी जानता हूँ, और हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। खाली इसलिए नहीं कि जब सब कुछ सही है तभी मैं आनंदित हूँ। कह रहा है कि जब मेरे पास घटी होती है तब भी मैं आनंदित हूँ, जब मेरे पास समस्याएं होती तब भी मैं आनंदित। वो जेल में रहते हुए, समस्याओं को झेलते हुए, परेशानी को, संकट को झेलते हुए भी वो प्रभु के आनंद से भरा हुआ था। और वो बात फिलिप्पिस की कलीसिया को पौलुस प्रेरित बता रहा है कि तुम प्रभु में आनंदित रह सकते हो क्योंकि मैं आनंदित हूं। और वो बातें यहां पर स्पष्ट कहता है। वो 9वां पद कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण की हैं और सुनी और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो। जब आप उनका पालन करेंगे आप आनंदित रहेंगे। पौलुस प्रेरित इन बात को बता रहा है और फिर वो कह रहा है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है तभी नहीं, लेकिन जब समस्याएं हैं, पौलुस ने जेल को भी झेला, पौलुस ने संकटों को झेला, घटना बढ़ना सीखा, भूखा रहना सीखा और वो प्रभु में आनंदित था। तो जब हम प्रभु के आनंद से भर जाते हैं तब चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो, हम हर एक समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हम हर एक सामना को बड़े आराम के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु का जो आनंद हमारे अंदर भरा होगा ये हर एक समस्या का सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य देगा। और वो बात पौलुस के अंदर थी और वो उस कलीसिया को बता रहा है, कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। इन समस्याओं से हट करके, इनसे बाहर निकल करके आप प्रभु से भरो, प्रभु में आनंदित। तुम्हारी कोमलता, और जब तुम प्रभु के आनंद से भर जाओगे तो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी फितरत भी बदलती जाएगी। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। हम इस बात को जानें कि प्रभु का आगमन निकट है। सो हमें उन संसारिक आनंद की आवश्यकता नहीं है जो अल्पकालीन है, जो थोड़े समय का है, परंतु जब हम प्रभु में होंगे तो जो आनंद प्रभु में होगा वो बना रहता है, जैसे कि पौलुस के अंदर बना हुआ था। और इसलिए वो इन चीजों को बता रहा है और कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में
तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और जब आप इस प्रकार का धन्यवाद देते रहेंगे, अपने प्रार्थना निवेदन प्रभु के सामने रखते रहेंगे, हर एक बात में आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने निवेदनों को प्रार्थना और विनती करते हुए धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, तब क्या होगा? प्रभु का आनंद आपके अंदर भर जाएगा। और जब आप प्रभु के आनंद से भर जाएंगे तो आप हर एक चैलेंज का, हर एक टास्क का सामना करने के लिए आप तैयार रहेंगे। और आप हर एक टास्क को बड़ी इजीली पार कर जाएंगे, क्योंकि प्रभु का आनंद आपकी समस्या को छोटा कर देगा, क्योंकि आप प्रभु के आनंद से भरे रहेंगे। और इसलिए अगला पद क्या कहता है? यहां पे लिखा तब 7वें पद का, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे विचारों को, और परमेश्वर का वचन का, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अर्थात परमेश्वर की शांति तब उन्हें अनावश्यक मानसिक और भावनाओं तनाव से उनकी रक्षा करेगी। जो भावनात्मक तनाव होगा, जो मानसिक तनाव होगा, उससे तुम्हें अलग रखेगी, तुम्हें परमेश्वर के आनंद से भर देगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, आइए हम पढ़ते हैं यशाया उसका 26 अध्याय और उसका 3 पद। यशाया 26 अध्याय उसका 3 पद। यहाँ लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन तुझ में धीरज रखे हुए है, जब हम धीरज रखते हैं अपने अंदर में और विनती प्रार्थना के साथ अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है धीरज के साथ, जिसका मन तुझ में धीरज रहे उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। तब भावनात्मक तनाव हो या मानसिक तनाव हो, इन सब से आपको बचा करके परमेश्वर का वचन 7वां पद कह रहा है, तब परमेश्वर की शांति, अलौकिक शांति जो समझ से बिल्कुल, जिसे हम समझ नहीं सकते, वो हमारे लिखा है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और तुम्हारे निवेदन जो है परमेश्वर के सम्मुख रखे जाएंगे और वो परमेश्वर तुम्हारे निवेदनों को सुनेगा। और इसलिए 8वां पद क्या कहता है? निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाए। जब आप इन बातों पर, जो बातें सद्गुण की हैं, प्रशंसा की हैं, मनभावनी हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, लुभावनी हैं, जो सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं, जब आप इन पर मन लगाओगे, चित्त लगाओगे, तब क्या लिखा है? आप परमेश्वर के आनंद से भरोगे और तब आप प्रभु के आनंद से भर जाओगे। और इसलिए 9वां पद कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, पौलुस प्रेरित यहां बता रहा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की हैं और सुनी और मुझ में देखे, उन्हीं का पालन किया करो। पौलुस अपना एग्जाम्पल दे रहा, उन्हें बता रहा है जो मुझ में है उनका पालन क्या करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, यदि आप प्रभु में आनंदित रहना चाहते हैं, यदि आप भावनात्मक या मानसिक तनाव से बचना चाहते हैं, तब आपको चाहिए कि आप इन बातों का पालन करें, अनुसरण करें, क्योंकि जो बातें पौलुस के जीवन में थीं वो पौलुस ने बताया और सिखाया। और पौलुस इसी बात को यहाँ पे बोल रहा है कि जो मुझसे सीखी, ग्रहण की, सुनी और मुझ में देखी। खाली यही नहीं कि उसके अंदर नहीं थी, पौलुस के अंदर भी वो बातें थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने पिता क्या देखा, सुना, पिता क्या देखा, वो बातें उसने हमें बताया। पौलुस कह रहा है कि जो बातें तुमने मेरे अंदर देखी हैं,
तो वो वचन की बातों को खुद अपने जीवन में लागू करता था, और इसलिए वो कहता है कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। और हर परिस्थिति पे वो कहता है मैंने तृप्त रहना सीख लिया है। इसलिए नहीं आनंदित रहूं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, खाली बढ़ते जा रहे हैं, हमें बरकतें मिले, हमें आशीष मिले, तभी हम आनंदित रहेंगे। नहीं, यदि वास्तव में आपको सच्चा आनंद मिला है, वास्तव में आपको प्रभु मिला है, तब आप प्रभु का आनंद आपको सामर्थ्य देगा और आप आनंदित रहेंगे। और फिर जब आपके पास समस्या आएगी या कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी तनाव आएगा, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, परंतु आनंदित रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु आपके साथ है। क्योंकि वो पौलुस प्रेरित यहाँ कह रहा है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम इस प्रकार की बात करोगे, तब परमेश्वर जो शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। और जब परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा तो परमेश्वर का आनंद तुम्हारे अंदर बना रहेगा। और इसलिए पौलुस प्रेरित यहाँ बता रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। मैं और आप इस वचन के द्वारा सीखें कि हम किस प्रकार आनंदित रह सकते हैं, कैसे हम भावनात्मक और मानसिक तनाव से बच सकते हैं, कैसे हम हर परिस्थिति में दृढ़ता से डटे रह सकते हैं, कैसे परमेश्वर हमारे साथ रह सकता है। यदि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, कब? जब आप उन बातों का जो आदरणीय, सुहामनीय, सद्गुण, प्रशंसा की बातें हैं, आप उन पर ही ध्यान करोगे। क्योंकि वचन यहाँ स्पष्ट कहता है, तीतुस पहला अध्याय और उसका हम 14 पद को अगर पढ़ें, तीतुस पहला अध्याय और उसका 14 यानी 14 पद में इस प्रकार लिखा है, और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। हम उन कथा कहानियों पर, उन बातों पर मन न लगाएं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो लोग सत्य से भटक जाते हैं, या ऐसी बातें जो हमें सत्य से दूर करती हैं, उन पर मन न लगा के उन बातों पर मन लगाएं जो सद्गुण की हैं, प्रशंसा की हैं, मनभावनी हैं, लुआमनी हैं और पवित्र हैं। उन बातों पर मन लगाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब रहेगा तुम्हारे साथ जब आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे। पहली चीज़, हमेशा प्रभु में आनंदित रहें, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने तो घटना बढ़ना सब सीख लिया है। दूसरी चीज़, मानसिक और जो हमारा मानसिक तनाव है या भावनात्मक तनाव है, उनसे परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें बचाएगा उनसे। तब परमेश्वर की शांति उन अनावश्यक मानसिक और भावनात्मक तनाव से उनकी रक्षा करेगी जो प्रभु में आनंदित रहते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब जब आप हर एक चीज़ के लिए, यहाँ लिखा है कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब आप हर एक छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखेंगे, तब आप क्या होगा, भावनात्मक तनाव और मानसिक तनाव से बचे रहेंगे और परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर रहेगी। और अगली बात यह है कि प्रभु तब तुम्हारे साथ रहेगा जब आप उन बातों का अनुसरण करेंगे, उन बातों पर मन लगाएंगे जो पवित्र हैं, जो लुभावनी हैं, जो सद्गुण हैं, जो प्रशंसा की बातें हैं, और जो बातें प्रभु की ओर से हैं, जो बातें उचित हैं, उन पर जब हम मन लगाएंगे, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।